हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो देखिए जी, नहा धो लिया है, सुबह का खाना भी बन गया है और अभी गर्मी इतनी हो रही है कि पूछिए मत। मतलब ऐसा लग रहा है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गर्मी ने। इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। और उमस, मतलब कि घर से निकलने का ना मन ही नहीं करता कि मतलब घर से बाहर निकले इंसान। इतनी तेज धूप हो गई और इतनी गर्मी। तो चलिए जी, गर्मी सर्दी तो मतलब होती ही रहेगी, ये तो मौसम है, बदलते ही रहते हैं। तो आज मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ कुछ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है और सख्त आटा लगाकर तैयार किया है ये मैंने यहाँ पर। और इसमें अजवाइन डाली है, नमक है और थोड़ा सा घी है। तो आप चाहो तो इसमें घी का मोहन डाल लो, आप चाहो तो इसमें तेल का मोहन डाल लो। मतलब कि तेल आपको डालना है तो रिफाइंड डालना है। तो ये है मैदे का आटा मैंने ये लगाया है। तो ये सख्त आटा लगाया है मैदे का। और इसमें थोड़ा सा डाला है आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, अजवाइन, नमक और घी। आप चाहो तो तेल डाल लो, ये आपकी मर्जी की बात है। और ये देखिए, ये 2 चम्मच मैंने घी ले लिया है इसमें और थोड़ा सा लिया है मैदा। और इसको करूँगी अब अच्छे से मिक्स। और अगर आपको मैदा ज़्यादा मतलब थोड़ा सा लग रहा हो और घी कम लग रहा हो तो आप और भी डाल सकते हो इसमें घी। और इसको इस तरीके से मिलाते जाऊंगी अच्छे से। तो मेरे को अभी थोड़ा सा इसमें घी कम लग रहा है क्योंकि मेरे को ये पतला पतला सा करना है बिल्कुल ही। तो इसमें मैं थोड़ा सा घी और डाल। तो ये मैंने थोड़ा सा घी और डाल लिया, 1 चम्मच के करीब। और इसको पतला पतला सा मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। अच्छे से मिक्स कर लो खूब। एक पेस्ट की तरह मतलब बनाना है, पतला सा पेस्ट हो जाए। ये देखो इस तरीके से खूब अच्छे से मिला लो। हाँ बोलो। नहीं, हाँ 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 पक्का बोलो बेटा। हाँ 100%। हाँ बोलो। हाँ सुनो सुनो सुनो, अभी नहीं। क्यों नहीं? अभी दोपहरी हो रही है, शाम को नहीं बेटा, अभी दोपहरी हो रही है, शाम को, ठीक है? क्या बंद करना है थोड़ा। तो इस तरीके से ये पतला पतला सा पेस्ट बना लो। और यहाँ पर कार्तिक मुझसे कहने आया था कि मम्मी मेरे को ना आइसक्रीम खानी है। तो अभी बहुत मतलब धूप हो रही है और यहाँ पर हमारे यहाँ पर नहीं आता, बाहर लेने जाना पड़ता है। सड़क पर जाकर कहीं बाहर ही की तरफ आते हैं। यहाँ हमारी गलियों में मतलब कि आते नहीं है सामान बेचने वाले, बाहर ही ज़्यादातर आते हैं। तो आइसक्रीम वाला भी ज़्यादातर बाहर ही आता है। तो ये इसका कहना है कि मतलब बाहर से जाकर आइसक्रीम ले आओ। और इतनी तेज़ धूप हो रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मैं इसको बोल रही हूँ कि शाम को अपने पापा से बोल देना, इनके पापा लेते हुए आएंगे। और वो सामान इनके लिए लेते हुए आते हैं, जब भी ये फ़ोन करके कुछ भी मंगाएंगे ना इनके लिए ले आएंगे। मगर बच्चों को क्या है कि सब्र नहीं होता। अभी दोपहरी हो रही है और इतनी धूप में मैं इसको कहाँ दूँ।
तो कह रहा है मम्मी 100% पक्का ना, बोल दोगे ना? हाँ। और मैं सोच रही थी पता नहीं ये क्या बोल रहा है, मैं बोल रही थी हाँ ठीक है ठीक है। तो कह रहा बोल दिया, अब मना कर रहे हो। और ये खड़ा हुआ है यहाँ पर। तो चलिए जी, ये मैंने बना लिया है इस तरीके से। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ परत वाली मठरी। खाती बोला मठरी। क्या बना रही हो? मठरी। मठरी। तौलिया से पैर हटा। तो मैं बनाने जा रही हूँ परत वाली मठरी। बेटा स्टार्ट। काते नहीं मानेगा क्या? ये देखो, ये इसकी शैतानी ना इसी तरीके से चलती रहती है। जब तक ये डांट नहीं खा लेता ना तब तक मानता नहीं है, इसकी ये आदत है। तो मैं बनाने जा रही हूँ परत वाली मठरी। तो बहुत दिन से मन था खाने का कि परत वाली मठरी बनाऊँ। पहले काफ़ी टाइम पहले मैंने बनाई थी, तो अभी गर्मी की वजह से कुछ मन नहीं कर रहा था कि कुछ बना लें खा लें। तो मैंने सोचा आज बना ही लेते हैं, आज आलस ख़त्म ही कर देते हैं। तो परत वाली खस्ता खस्ता मठरी बनेगी आज। तो ये आटा मैंने ले लिया है थोड़ा, और इस आटे में से लोइयां फोड़ लूंगी। मेरे को मतलब कि छोटी छोटी ही बनानी है, बड़ी 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 मठरी नहीं बनानी, क्योंकि फिर वही है ना, बच्चे बचा बचा के रख देते हैं। और छोटी छोटी होती है ना तो खा लेते हैं, क्या कर रहे, छोटी छोटी होती है तो खा लेते हैं। तो ये ही बनाऊंगी छोटी छोटी। तो ये आटा आप देख रहे हैं ना, मैंने थोड़ा सख्ती आटा लगाया है, मतलब सॉफ्ट नहीं लगाना। खोल लूँगी बेटा। नहीं बेटा, रहने दो। इसको ना मेरे साथ लगती है, हर काम करने के लिए, मतलब मेरे साथ इसको लगी रहती है। अब मैं इसकी लोइयां बना रही हूँ ना, तोड़ने को उसको कहना है कि मैं भी तोड़ूंगी। ये देखो, शांति से नहीं बैठा जा रहा। ये इसकी ऐसी शैतानियां चलते रहती सारा दिन। टूटी हुई है, उनको इनको गोल करना है बेटा, ऐसे कर। उसको जोड़ उसमें, इसको भी जोड़ उसमें। तो अब मैं सारी मछलियाँ बेल बेल के कर लेती हूँ तैयार। तो इस तरीके से मछली बेल ली है, और ये जो मैंने बनाया है ना, बस इसको हल्का सा लिया और इस तरीके से लगा, फिर इसको फोल्ड किया और फिर इस तरीके से, हाँ इधर, और फिर इस तरीके से, और बस 2 बेलन चलाने हैं और ये बनकर तैयार। तो ये देखिए, ये बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर ये कांटा ले लीजिए, छुरी ले लीजिए, उससे इस तरीके से ये आगे पीछे दोनों साइड इस तरीके से गड्ढे कर दीजिए। तो ये देखिए, और बस मैं इतनी ही बड़ी बनाऊंगी। और ये आ गया मेरी मदद करना है। तो यहाँ पर मैं तो अपना काम कर ही रही हूँ, लेकिन बच्चों भी ना पीछे हटते नहीं हैं, मतलब साथ साथ में लगे ही रहेंगे। और ये देखो आटा किस तरीके से ये खराब कर रहा है। कोई स्माइल बनवा रहा है, कोई कुछ बनवा रहा है। उसमें अंकिता भी लगी पड़ी थी और ये भी लगा पड़ा था। मैं अपना काम कर रही हूँ और ये अपना काम कर रहे हैं नुकसान करने का। तो ये दोनों मेरे साथ साथ ऐसे ही लगे रहते हैं, और खासकर कार्तिक तो मतलब मानता ही नहीं है। तो ये मठरिया मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो मन कर रहा था खाने का, लेकिन गर्मी की वजह से ना ऐसा लग रहा था कि कुछ करूँ ना, मतलब आलस लग रहा था हर चीज़ का। लेकिन मैंने सोचा अब खाना है तो थोड़ा आलस ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो फिर बना ली, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन बनी बहुत टेस्टी थी। तो ये देखो, इनका पहले ये देख लो,
ये एक कांटा ले लिया कार्तिक ने, और मतलब आटा ले लिया, एक आटे की लोई ले ली है, और पता नहीं क्या बनाया जा रहा है। और अंकिता उसे बताया जा रही है कि कार्तिक ऐसे बना, ऐसे बना, और ये अपनी मतलब काम में लगा पड़ा है। क्या बात है? तो यहाँ पर देखिए मैंने ना ये इतनी मटकियाँ बेल कर तैयार कर दी, और मठरी तो बना ही रही थी, मगर इनके साथ साथ ड्रामे भी चलते रहते हैं। कहने लगे समोसे बना दो, तो ये छोटे छोटे से इनके लिए 5-6 समोसे बना दो, तो ये भी मठरियों के साथ चल जाएंगे। सॉस लिया, कट सवाल एक कट सॉस लिया खाते। चलो इसको करने चलो, 6 पैक ले जा बॉडी आ जाओ, बनने बॉडी। आओ। तो यहाँ पर देखिए मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। मतलब तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का गरम ही होना चाहिए तेल। आप देख रहे होंगे कितना ठंडा तेल है, मतलब ज़्यादा गरम है ही नहीं। तो ऐसा ही गरम तेल चाहिए, और इसी में मैंने ये जो मठरियाँ तैयार की थी वो डाल दी हैं। तो आधी मैंने अभी डाल दी है, और आधी अभी बनाने के लिए है, और इनके समोसे भी मैंने डाल दिए हैं बनने के लिए। तो कुछ भी करो ना, तो इनको अपने खाने पीने के लिए पहले लग जाता है। मैंने ना भरता बनाया था सुबह, तो वही भरता है इन आलूओं में भर दिया है, क्योंकि अब अलग से क्या तैयार करती, थोड़े से समोसे बनाने थे तो अलग से क्या तैयार करती भरता। तो जो भरता था, सब्जी बनाई थी जिस भरते की, उसी में से मैंने ये छोटे छोटे से समोसे बनाकर तैयार कर। देखो कैसे मार दिखा। तो यहाँ पर ये धीमी धीमी आंच पर सिककर तैयार हो गई हैं, खस्ता हो गई हैं मटरी, और समोसे भी तैयार हो गए हैं। तो एक दो मटरी मतलब थोड़ी सी ज़्यादा खस्ता हो गई थी, तो मैंने उसको पहले से ही निकाल लिया, मतलब जल ना जाए। तो इनके समोसे भी तैयार हो गए हैं, और मटरी भी तैयार हो गई हैं। और बाकी जो मैंने अभी बेल कर रखी हैं वो इसमें डाल दूँगी फिर से सिकने के लिए। तो मेरे पास तेल थोड़ा ना कम था, मतलब ज़्यादा तेल नहीं था, तो मैं थोड़ी थोड़ी मटरी सेक पा रही थी, और टाइम दोपहर का हो रहा था। तो मैंने कहा बच्चों को तो भेज नहीं सकती, इनके पापा ही सारा सामान लेकर आते हैं, उनसे ही मंगवाती हूँ मैं। तो मैंने फिर थोड़ी थोड़ी मटरी करके सेक ली। ये बन गए तुम्हारे समोसे, गरम है बहुत। तो ये देखिए कार्तिक के लिए, अंकिता के लिए समोसे बना लिए मैंने, और ज़्यादा नहीं बनाए, बस थोड़े से 5-6 समोसे बनाए हैं। और ये सॉस मंगा लिए, तो इसके साथ खा लेंगे। एक ये 3 मेरे और 3 तेरे। इसमें भी देखो बंटवारा हो रहा है, 3 मेरे 3 तेरे। खा लो। कैसे बने समोसे कार्तिक? सही है? शैतान कहेंगे। अंकिता तू बता। अच्छा है ना? ये देखो मैं इससे पूछ रही हूँ ना कि कैसा बना है समोसा, अच्छे नहीं बने हैं। मैं इसको इतना मतलब ड्रामे करता है ना, ये इससे ज़्यादा ड्रामे करता है। ये सॉस के साथ खा रहे हैं, और समोसे बहुत खस्ता करारे बने हैं। खा के सारा और कह रहा अच्छी नहीं है। इसको मतलब ड्रामे करने की इतनी आदत है ना कि पूछो मत। सच में अच्छे नहीं बने हैं ना कार्तिक? तो रहने दे कार्तिक, मत खा, कभी रख दे कार्तिक। देख रहा है इसकी शैतानी, खा भी रहा है और कह रहा है अच्छे नहीं बनाए मम्मी। ये ऐसे ही करता रहता है। अंकिता सच में अच्छे बने या नहीं बने? अच्छे बने। तो चलिए जी बच्चों को खाने देते हैं समोसे। और अभी मैंने एक घान मट्ठियों का सेक लिया है, और एक रह गया है, तो वो अभी मैंने सिकने के लिए डाल दिया है। तो देखिए जी, धीरे धीरे करके मैंने मेरी सारी मठरियाँ सेक कर तैयार कर ली हैं, और काफ़ी सारी मठरियाँ बनाई थी मैंने। ऐसा नहीं था कि थोड़ी सी मठरी बनाई है, काफ़ी सारी बनाई थी, और काफ़ी खस्ता बनी थी और अच्छी बनी थी। तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि मठरियाँ काफ़ी खस्ता बनी है।
क्योंकि बच्चों ने टीवी चला रखा था और ये बंद नहीं कर रहे थे टीवी। मतलब कार्तिक ने चला रखा था, परेशान करता ही है वो थोड़ा मेरे को, तो चला रखा था, बंद नहीं कर रहा था टीवी। कह रहा था मम्मी नहीं मेरा नाटक निकल जाएगा। बाजार से अगर लेकर आओ ना तो इन चीज़ों में स्वाद ही नहीं होता, और घर में बनाओ तो बहुत टेस्टी बनती हैं। क्या हो रहा है अंकिता? काम कर रही। पढ़ाई चल रही है? हाँ। तो यहाँ पर अंकिता की हो रही है पढ़ाई, और कार्तिक सुबह से अभी पढ़ने के लिए बैठा नहीं है। कार्तिक की पिटाई लगेगी जब जाकर कार्तिक पढ़ने के लिए बैठेगा। तो उसका ये रोज का ही काम है, थोड़ा सा शरारती है, क्या कर सकते हैं। और जब तक मतलब डांट नहीं खा लेगा तब तक वो बैठता नहीं है। और अंकिता तो अपनी पढ़ाई में बैठ गई है। और गर्मी तो बस, गर्मी का तो करे ही क्या, मतलब कोई भी बात होती है ना बस गर्मी का जिक्र पहले होता है कि गर्मी गर्मी। चलो अभी बच्चों को पढ़ने देते हैं। तो ये देखिए मठरी कितनी खस्ता बनी है, मैं आपको तोड़ कर दिखा रही थी। ये देखिए कितनी खस्ता मठरी बनी है, बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर कार्तिक की अब पढ़ाई शुरू हो गई है। ये देखो कार्तिक की पिटाई लगती, क्योंकि शाम को इनके पापा आकर देखते हैं कि आज इन्होंने क्या पढ़ाई की है। तो अब शाम होने वाली है, तो कार्तिक को बस अब जल्दी जल्दी लगी है कि फटाफट मैं अपना काम निपटा लूँ, जो भी करना है मेरे को, नहीं तो मेरी पिटाई लगने वाली है ना कार्तिक? और अंकिता तो काफ़ी देर से लगी हुई है पढ़ाई करने में। और मुझे थोड़ा सर दर्द सा हो रहा था, पता नहीं क्यों सर दर्द सा हो रहा था, तो मैंने अभी चाय बना ली है। ये देखिए, तो चाय बना ली है, बच्चों के लिए भी बना ली है चाय मैंने, साथ में बच्चे भी पी लेंगे। तो अभी तो चल रही है इनकी पढ़ाई भी करेंगे अपनी, और चाय भी पी लेंगे। तो यहाँ पर मैं भी चाय पी लूँ थोड़ी सी, मतलब गर्मी हो या सर्दी हो, मेरे कभी कभी ना सर में मतलब दर्द सा हो जाता है, थकावट हो जाती है काम करते करते थोड़ी सी, तो ऐसे लगता है बस एक कप चाय हो पीने के लिए। तो भले ही चाहे कितनी भी गर्मी हो, मेरी थकावट ना चाय से ही ख़त्म होती है, मेरे को चाय चाहिए ही चाहिए। तो मतलब मेरा ये हाल है। बच्चे तो कई बार पीते भी नहीं है, सुबह भी नहीं पीते कई बार चाय बच्चे तो, मगर मेरे को सुबह भी चाहिए और शाम को भी चाय चाहिए। मेरा हाल यही है, तो मेरे को तो चाय चाहिए ही चाहिए। तो देखिए जी, जो मठरियाँ मैंने बनाई थी बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत खस्ता बनी थी। तो मैं खाकर बता रही थी बच्चों को, बच्चे कह रहे थे मम्मी खाई तो है नहीं तुमने मठरी, खाकर तो बताओ कैसी बनी है। तो मैं खाकर बता रही थी बच्चों को, मैंने कहा बेटा बहुत अच्छी बनी है, बहुत खस्ता मठरी बनी है। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग यहीं तक था, आगे एक नए ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।